दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट तक केस फाइट कर सकते हैं फ्री में वकील हायर करके। आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। किस तरह से कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये तो सभी जानते होंगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 39A, इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि भाई कोई भी नागरिक न्याय से वंचित ना रहे, इसलिए उसको कानूनी सहायता प्राप्त कराई जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो जब ये भारत के संविधान के आर्टिकल 39A में आ गया तो कानून तो बनना ही था। तो फिर एक कानून बनाया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसके अंतर्गत ये प्रोविज़न किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई मामला दायर किया गया है या जो कोई मामला खुद दायर करना चाहता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति को विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। अधिकार वर्ड यूज में ले रहा हूं, अधिकार, दिस इज योर राइट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एमएच होस्कोट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि सरकार का या राज्य का यह कर्तव्य है कि वो नागरिक को, अपने नागरिक को विधिक सहायता प्राप्त करवाए, और उसका यह अधिकार है और आपकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको अधिकार मिले। पहली चीज। दूसरी बात कि कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो दोस्तों वैसे तो इटसेल्फ एक्ट के अंदर यह मेंशन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, अब प्रत्येक में संपूर्ण भारतवासी शामिल होते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक जानना चाहें तो SC ST कैटेगरी के सभी लोग, और जो पिछड़ा वर्ग है सभी लोग, डिसेबल व्यक्ति जो भी है, जो किसी डिसेबिलिटी के कारण डिसेबल हो चुके हैं वो लोग, स्त्रियां, बालक, औद्योगिक फर्म में काम करने वाले कर्मचारी, ये सभी लोग इसके अंदर शामिल है। और वो व्यक्ति जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता एक वकील की, निर्धन व्यक्ति, ये जितने भी लोग हैं, इन सभी को ये अधिकार प्राप्त है कि आप विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त करें दोस्तों? अगर आप अपने ज़िले में केस फाइट कर रहे हैं या किसी ज़िले में केस फाइट कर रहे हैं, तो प्रत्येक ज़िले के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण खोले गए हैं। तो ज़िले के अंदर जिला लेवल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खोले गए हैं। तो आपको उस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाना है, वहाँ जाकर के आपको आवेदन फॉर्म लेना है और आपको वहाँ पे फॉर्म भर के सबमिट करना है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका वो मांगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं ये, या किसी तहसील में जाकर के, किसी आप कोर्ट के अंदर जाकर के, टाइपिस्ट बैठे रहते हैं काफ़ी सारे लोग, उनके पास जाकर के ये इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसमें आप बता दें आपकी इनकम 1 लाख है, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1,50,000 है, जो भी है वो उसमें मेंशन करके सबमिट कर दें। इतना ही आपको करना है। आपने अगर केस फाइल करना है तो वो बताएंगे, और आपके विरुद्ध कोई केस फाइल हुआ है तो उस केस की डिटेल भर दें उसके अंदर कि भाई आपके खिलाफ ये केस फाइल हुआ है। उसके अंदर आपको वकील की आवश्यकता है। तो आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, देन आपको एक वकील मिल जाता है वहाँ से, और वो वकील जो है वो आपका केस फाइट करता है। अब दोस्तों ये तो है जिले लेवल की बात, लेकिन मान लीजिए जिले लेवल पर आपके केस का डिसीजन आ गया तो उसकी अपील होती है। अब मान लीजिए अगर आपका मामला सेशन कोर्ट के अंदर था तो अपील होगी हाई कोर्ट के अंदर। सामने वाला वकील अपील करता है या आप अपील करते हैं, कोई भी अपील करे, ऐसी स्थिति के अंदर आपको राज्य लेवल पर राज्य विधिक सेवा केंद्र के अंदर आवेदन करना होगा, अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर अपना केस फाइट करना है। तो वहाँ सेम प्रोसेस, इसी तरीके से आपको फॉर्म लेना है, फिल करना है, और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो देना है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ अपील कर दी, आपने की या सामने वाली पार्टी ने की, डिफेंड करना है या अपील करना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपको राष्ट्रीय लेवल के अंदर, राष्ट्रीय लेवल का जो विधिक सहायता केंद्र है वहाँ जाना होगा, वहाँ से फॉर्म लेकर के सबमिट करना है, सेम प्रोसेस के थ्रू। दोस्तों जो वकील है उसको कितनी फीस मिलती है, ये भी मन में प्रश्न हो सकता है आपका। तो दोस्तों एक्ट के अंदर ही बताया गया है कि जो हाई कोर्ट से अलग न्यायालय हैं, मतलब आपके ज़िले के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, मिनिमम 9,000 रुपये फीस उन न्यायालयों के लिए तय की गई है। इससे अधिक
गवर्नमेंट चाहे तो तय कर सकती है। अभी जैसे यहाँ की बात करूँ, मैं जिस जगह हूँ टोंक राजस्थान की, तो यहाँ पर जो सेशंस कोर्ट है 14,500 रुपये वकील को मिलते हैं सेशन कोर्ट के केस के। और हाई कोर्ट में अगर केस है तो इटसेल्फ एक्ट के अंदर है 12,500 रुपये के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा कर सकती है, ये गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई है ये बात। तो अभी जैसे 18,500 रुपये हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई वकील बनता है तो उसको दिए जाते हैं। या राजस्थान की बात बता रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट का मुझे आइडिया नहीं है वहाँ कितने लगेंगे, बट वो भी गवर्नमेंट निर्धारित कर देगी। तो ये हुई मोटी मोटी बात, किस तरह से आपको यहाँ से वकील मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितनी फीस मिलेगी। लेकिन दोस्तों फीस मिलती कब है वकील साहब को? वकील साहब को फीस मिलती है विदिन 3 मंथ्स। उसमें क्या है, वकील साहब की डिटेल भर दी जाती है उस फॉर्म के अंदर और उस वकील साहब से अलग से फॉर्म मांगा जाता है। और जो वकील हमें मिला है वो चेंज करना हो हमें, तो अगर वो सही से केस फाइट नहीं कर रहा तो आपको अधिकार प्राप्त है कि आप वकील को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसको पूरी फीस तो मिलती नहीं है। 3 महीने की 30 से 40% फीस मिलती है 3 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद की फीस टाइम गुजरने के बाद मिलती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि भाई आपका वकील सही से केस फाइट नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा या कमज़ोर है, तो आप कोर्ट के अंदर आवेदन करके वकील को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वकील को चेंज करने का क्या तरीके हैं, कितने तरीके हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा सेपरेट, आप कमेंट करके मुझे बता देना। फिर भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इस वीडियो में कोई समस्या है आपको, तो कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।